एवरीवन। आज के लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का क्या क्या ऑर्डर संभव हो सकता है अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है। आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और आपको ये बताना होगा कि कौन कौन सा ऐसा मैट्रिक्स होगा जो वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैरी करता है। तो हम कैसे सोचेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कुल अवयव की संख्या किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी अवयव में कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए। हम लोग जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का, वो होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको ये पता करना है कि वो मैट्रिक्स टोटल कितना एलिमेंट्स रखता है, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि उस मैट्रिक्स के पास टोटल कॉलम की संख्या कितनी है, टोटल रोज की संख्या कितनी है, दोनों को गुना करेंगे। बड़े आसानी से आप एलिमेंट का संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आसानी इसीलिए है क्योंकि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन में लिखने का आपको ये फायदा है कि डायरेक्ट आप कॉलम का संख्या और रो का संख्या को गुना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन उल्टा है, आपको यहाँ पे एलिमेंट की संख्या नहीं निकालनी, आपको यहाँ पे आज के लेक्चर में ये बताना है। आपको गिवन रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन रहेगा और आपको ये बताना है कि उससे संबंधित कौन कौन सा मैट्रिक्स, कौन कौन सा पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स संभव होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे मैट्रिसेस लेट अस कंसीडर four different matrices. Let us consider four different matrices. चार अलग अलग मैट्रिसेस अलग अलग क्यों कह रहे हैं, मैट्रिसेस अलग अलग इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर क्योंकि सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर फोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस अगर लेते हैं तो देखते हैं कि उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। यहाँ पे अगर मैट्रिसेस लिया जाए और मैट्रिसेस लेते हैं और यहाँ पे मैं ले लेता हूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अगर सबसे पहला मैट्रिक्स हम कंसीडर कर रहे हैं ऑर्डर 8x1 का, तो अगर ऑर्डर 8x1 का मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे तो इसके पास टोटल रो की संख्या 8 है, टोटल कॉलम की संख्या 1 है। तो अगर इसमें पता करना चाहेंगे कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, दोनों को गुना कर देंगे तो पता चलेगा इसके पास टोटल एलिमेंट की संख्या 8 है। 8 एलिमेंट इसके पास उपस्थित है, 8 अवयव इसके पास उपस्थित है। दूसरा अगर मैट्रिक्स कंसीडर किया जाए डिफरेंट ऑर्डर का, तो ये 1x8 ऑर्डर का भी आप मैट्रिक्स अगर कंसीडर करेंगे तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8। इसके पास भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं 4x2 का, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ रोज अलग है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम अलग है, फिर भी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आएगा 8, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही जो हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है। इसी तरह से चौथा मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे 2x4 का, तो इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि ये सारा मैट्रिक्स अलग अलग ऑर्डर का मैट्रिक्स है क्योंकि m का मान कुछ और हो रहा, n का मान कुछ और हो रहा, और ये सारा मैट्रिक्स अलग ऑर्डर होने के बावजूद भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैरी करता है। ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आपका जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स का जो संख्या है
वो आपके रो और कॉलम उस पे तो निर्भर करता ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो निर्भर कर रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो आपके मल्टीप्लिकेशन पे ज्यादा निर्भर करता है कि उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है ना। इसीलिए यहाँ पे चारों ही के केस में यहाँ पे जो मैट्रिक्स हम कंसीडर किए हैं वो सारे मैट्रिसेस में आपको सबका मल्टीप्लिकेशन अगर कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए तो आपका 8 आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसके पास सारे के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है, क्योंकि वो आपका मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा है कि गुना करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आ रहा। ये सारे ही के केस में गुना करने का रिजल्ट सेम आ रहा, इसीलिए ये सारा डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स के पास जो टोटल एलिमेंट का संख्या आ रहा है वो सारा का सेम आ रहा है, 8 आ रहा है। इसीलिए कभी भी अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन रहेगा तो आपको सिर्फ एक पॉसिबल ऑर्डर नहीं सोचना है, सिर्फ आप एक मैट्रिक्स नहीं सोचना है। ऐसा हो भी सकता है कि उस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ बहुत सारा पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स संभव हो। जिस तरीके से बहुत सारा पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स का सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रख सकता है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर जो गिवन रहेगा आप उससे संबंधित बहुत सारे पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स सोच सकते हैं। यहां पे देखते हैं, तो यहां पे अगर हम इस केस में अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर यहां पे लिखा जाए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और यहां पे हम लिखते हैं पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां पे अगर बात किया जाए, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 गिवन है, अगर 8 गिवन है तो इससे संबंधित पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 8 into 1 भी हो सकता है। देखिए दोनों को गुना कीजिए, 8 ही आएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। 8 into 1 का भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसके पास 8 ही होगा। दूसरा जो पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है वो हो सकता है 1 into 8। तीसरा जो पॉसिबल ऑर्डर हम सोच सकते हैं वो 4 into 2। ये चौथा जो पॉसिबल ऑर्डर हम सोच सकते हैं वो 2 into 4। इसका मतलब है कि 8 एलिमेंट रखने वाला ये सारा पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स संभव हो सकता है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका जब बहुत सारा डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कैरी कर सकता है, क्योंकि आपको जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता, इसीलिए अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है तो आप बहुत सारा ऑर्डर्ड पेयर ऐसा सोच सकते हैं नेचुरल नंबर का, जिसको गुना करने के बाद वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाए जो गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। इसीलिए ये जो पॉसिबल ऑर्डर हम निकाले हैं वो इस तरीके से निकाले हैं कि आपको जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन रहेगा उससे संबंधित जितना भी पॉसिबल ऑर्डर है मैट्रिक्स का, वो इस तरीके से आपको सोचना है कि जितना भी ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमिक युग्म संभव है नेचुरल नंबर का यानी प्राकृत संख्या का, आपको ऑर्डर्ड पेयर सोचना है इस तरीके से कि उसको गुना करने के बाद वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाए, जिससे संबंधित हमको पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना। जैसे अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है तो सारा नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या का ऑर्डर्ड पेयर हमको सोचना है, और इस तरीके से नेचुरल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर सोचना है कि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितना है उतना आ जाए। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर क्यों सोच रहे हैं, तो यहाँ पे एक बात देखिए कि जो हम लोग ऑर्डर लिखते हैं m क्रॉस n किसी भी गिवन मैट्रिक्स का, तो उसमें m रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ रोज को, n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम को, और किसी भी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या हो चाहे आपको रोज की संख्या हो, वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, प्राकृत संख्या होगा। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मेरे मैट्रिक्स में 5.5 रो है, मेरे मैट्रिक्स में 6.5 कॉलम है, ऐसा नहीं बोल सकते।
इसीलिए आप जब कभी भी m और n यानी टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ कॉलम के बारे में बात करेंगे तो वो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या के टर्म में बात करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो पॉसिबल ऑर्डर हमको निकालना है उसमें दो बात आपको ध्यान में रखना है। पहली बात ये है कि अगर बहुत सारा डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स गिवन है, वो अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैरी कर सकता है, क्योंकि जो एलिमेंट का संख्या है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट पे निर्भर करता है। इसीलिए अगर बहुत सारा डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर सेम एलिमेंट की संख्या कैरी कर सकता है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर गिवन है और उससे संबंधित अगर पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमको निकालना है, तो उससे संबंधित वो सारा ऑर्डर्ड पेयर हमको सोचना है नेचुरल नंबर का यानी प्राकृत संख्या का, वो सारा ऑर्डर्ड पेयर जोड़ा हमको सोचना है, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितना दिया हुआ है वो उतना आ जाए। तो वो जितना भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आप प्राकृत संख्या का यानी नेचुरल नंबर का सोच पाएंगे, वो सारा पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उस पार्टिकुलर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए संभव हो सकता है। तो ये दोनों बात को अगर ध्यान में रखिएगा, तो कभी भी अगर आपको टोटल नंबर ऑफ अगर एलिमेंट्स अगर दिया रहेगा और आपको पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। लेकिन जब मल्टीप्लाई कर दिए आप, जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत सारे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का संभव हो सकता है, उसको सोचना मेन इंपॉर्टेंट काम है। और उसको अगर आप इस तरीके से सोचिएगा तो बड़े आसानी से आप सारे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सोच सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स संभव हो सकता है इस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या किसी और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। इस बात को नोट पॉइंट में हम लोग लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिखिएगा, if the total number of element is given, then the possible order of matrix will be, then the possible order of matrix will be all the ordered pair of natural number। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा तो आप बड़े आसानी से टोटल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे और मैट्रिसेस को प्रोसीड करेंगे। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जरूर वीडियोस को कंप्लीट देखें, स्किप मत करें। आप वीडियोस को जब कंप्लीट देखेंगे तो दिमाग में सेट होगा जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपको विजुअलाइज होना चालू होगा कि हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर जब क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको यूज होगा, तो और बेटर तरीके से आपको सब्जेक्ट का एनालिसिस होगा। ठीक है, आज के लिए रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस